स्मॉल फाइनेंस बैंक फिक्स डिपॉजिट। अगर आप देखिए स्मॉल फाइनेंस जो भी बैंक आपके नियर बाई पड़ता है, अगर आप उसमें अपने पैसे को एफडी करना चाह रहे हैं 1 से 3 साल और 5 से 10 साल तक, तो कितना आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलेगा। मानिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 से 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप एफडी करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो फिर आपको यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो सालाना आपको यहाँ पे 3 साल तक कितना परसेंटेज मिलेगा, 5 साल तक कितना परसेंटेज मिलेगा, 10 साल के लिए आप करते हैं अपने 5 लाख रुपए को एफडी में, तो आपको इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। जो भी स्मॉल फाइनेंस के बैंक है उन सबको यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कौन से बैंक में कितना आपको परसेंटेज ऑफ जो है वो ईयर्स का आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है आपके पैसे के। अगर आप भी अपने पैसे को एफडी करना चाह रहे हैं, उससे ब्याज कमाना चाह रहे हैं, 1 से 4 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए आप एफडी करना चाह रहे हैं स्मॉल फाइनेंस में, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करिए ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कैसे आप एफडी करते हैं, तो कैसे आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज, कौन सा बेस्ट बैंक आपको रहने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक में से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आपको यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे बैंकों में जो एफडी दरें ब्याज हैं आपकी कितने परसेंटेज ऑफ ईयर्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आपको यहाँ पे बैंक का नाम दिखेगा और यहाँ पे अधिकतम जो है वो आपकी जो शुरुआती आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्याज है, और यहाँ पे देखेंगे तो अधिकतम ये है, ठीक है। और 1 साल की अवधि के लिए कितना परसेंटेज है, 3 साल की अवधि के लिए, और ये 5 साल का कालम है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि 1 से 3 साल और 3 से जो कि 5 साल के बीच में जो भी आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका परसेंटेज ऑफ ब्याज आपको एफडी करने पे कितना मिलता है। तो पहला यहाँ पे बैंक जो देखेंगे वो आयु स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे, जहाँ पे 7.5% के आपके करीब 7.25% आपका है जो अधिकतम स्लैब है, ठीक है। अब देखिए 1 साल के लिए आप करेंगे 1 लाख रुपए का एफडी, तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा 6.5% का आपको ब्याज। वहीं देखेंगे 3 साल के लिए करेंगे तो आपको 7.25% का मिलता है, और 5 साल के लिए करते हैं ना तो वो अमाउंट आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा दिन के लिए होता है। तो वहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है 6.25% का आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिल रहा है आपके पैसों पर। और वहीं देखेंगे सेकेंड वाला जो है वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहां पर देखेंगे तो अधिकतम आपका है 7.60 आपका लास्ट है। और वहीं देखेंगे 1 साल की अवधि के लिए जो आपका है वो यहाँ पे 7.5% से आपका ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ ब्याज जा रहा है। 3 सालों के लिए हम देखते हैं तो 7.25 के करीब है, और वहीं देखेंगे तो 5 सालों के लिए 7.10% के हिसाब से है। अब देखेंगे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे है 7.80% ऑफ ईयर्स का जो ब्याज आपका यहाँ पे देखेंगे तो 7.5 से प्लस चल रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका इसका भी इंटरेस्ट ऑफ रेट 3 साल के लिए करते हैं तो आपको 7.5% का है, और इधर आप देखते हैं 5 साल की अवधि के लिए तो यहाँ पे भी 7.25% आपको ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपका ईएसएफ है स्मॉल बैंक, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 0.8% अधिकतम आपका है, और वहीं देखेंगे 1 साल के लिए आप इसमें एफडी करेंगे 1 से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, तो आपको यहाँ पे 5% का सिर्फ ब्याज मिलेगा। 3 साल के लिए करेंगे तो 6.25% आपका है, और वहीं देखेंगे 5 साल के लिए करेंगे तो 6% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलेगा आपके अमाउंट पर। उसके बाद देखेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर 2.0 आपका परसेंटेज ऑफ ब्याज है अधिकतम स्लैब के लिए, और 1 साल की अवधि के लिए आप यहाँ पे करते हैं तो 7.5% का जो है आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। और वहीं 3 साल की अवधि के लिए करेंगे तो 8% से आपका प्लस हो रहा है, और वहीं 5 साल की अवधि के लिए करेंगे आप एफडी तो 8.20% आपको ब्याज मिलेगा सालाना, जो कि 5 साल के लिए आपको अपने 1 लाख रुपए को एफडी करते हैं तब। अब यहाँ पे देखिए आप एफडी करना चाह रहे हैं तो आपको एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट आपको एक बार जमा करना होता है, जो कि आपको साल पे साल आपका ब्याज जो आपके अकाउंट में ऐड होता रहता है, लेकिन उसमें एक अवधि होती है, 1 साल का करते हैं कि 3 साल का करते हैं या 5 साल का करते हैं, ठीक है। तो आप 1 लाख से आपका अमाउंट यहाँ पे 3 लाख रुपए हो सकता है, 3 लाख से अमाउंट आपका 5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। अब वही देखेंगे उसके बाद जो है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर देखेंगे ओवरऑल तो 9% तक आपका है, लेकिन 1 साल की अवधि के लिए देखेंगे तो आपका 0.7% के हिसाब से आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्याज लग रहा है। और वहीं 3 सालों के लिए देखेंगे तो 8.25% है, और उसके बाद देखेंगे 5 सालों के लिए तो 0.8% का इंटरेस्ट ऑफ ब्याज आपको मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बैंक है सिवलिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर 8.30 आपके ओवरऑल मिल रहा है, लेकिन आपका 1 साल के लिए 6% है, और 3 सालों के लिए 7.5% का आपको ब्याज मिल रहा है, और 5 सालों के लिए देखेंगे तो 6.5% है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहाँ पर ओवरऑल 8.40 आपका परसेंटेज ऑफ ब्याज बन रहा है, और वहीं देखेंगे 1 साल के लिए आपका जो है 1 ईयर्स के लिए 7.90% आपको ईयर्स में मिल रहा है यहाँ पे जो कि आपको ब्याज।
3 साल के लिए 8.5 के करीब है, और 5 साल के लिए देखेंगे तो सिर्फ 8% मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बैंक है वो आपका है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे तो 8.5 का आपका ओवरऑल आपका है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 साल के लिए 7.90 करीब 8% के करीब यहाँ पे आपको ब्याज मिला है, और यहाँ पे 3 से 5 सालों तक आपका जो कि 7.25% आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे ओवरऑल 8.60 आपका परसेंटेज ऑफ ब्याज है, और यहाँ पे देखेंगे तो 7.25% है। 1 साल के लिए आप एफडी करते हैं, उसके बाद 3 सालों के लिए करेंगे तो आपको यहाँ पे 8.25 के करीब आपको जाएगा, और यहाँ पे भी सेम आपका वही है। उसके बाद देखेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें यहाँ पे ओवरऑल 8.25% के हिसाब से आपको ब्याज है सलीना आपका एफडी के लिए ओवरऑल, और यहाँ पे देखेंगे जो सलीना 1 साल के लिए करेंगे, 3 साल के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंजेस हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो आपको बताया कि फाइनेंस सेक्टर में अगर आप एफडी करते हैं फिक्स, तो आपको यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे तो 8.25% तक आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये सूर्योदय बैंक आपको दे रहा है 8.40% का आपको ब्याज यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए अगर आप एफडी करते हैं तो इसमें जो भी बैंक मैंने आपको बताया है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नेक्स्ट आपको मैं वीडियो जो आपको बनाने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं ये तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये स्मॉल फाइनेंस वाले हैं जो यहाँ पे किस्त वाले पैसा देते हैं। ठीक है, उस बैंक में अगर आप एफडी करते हैं ना तो फिर आपको यहाँ पे इतना परसेंटेज ऑफ ब्याज मिलता है, क्योंकि देखिए अदर सरकारी बैंक से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्याज जो है वो आपको सलीना और 3 साल 5 साल के यहाँ पे अवधि के लिए रहता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका ज़्यादा ही है। क्योंकि देखिए इस बैंक में जो होता है ना वो आपको प्राइवेट है और इसको पैसे की नीड रहती है, आप पैसा जमा करते हैं उस हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। लेकिन ये पैसा जो है जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये आपके पैसा मार्केट में सभी को लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है। ठीक है, लोन वगैरह देती है जहाँ पे वो किस्त वगैरह से अपने पैसे को निकालते हैं, तो वहाँ पर ये ब्याज क्या है अच्छा खासा 15 से 20% ब्याज लेते हैं, ताकि आपके पैसों पर यहाँ अच्छा ब्याज वो लोग फिर से देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं इन बैंकों में। और यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिकतम जो अच्छा है वो उत्कर्ष फाइनेंस है। स्मॉल फाइनेंस आपका बैंक में जो बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अच्छा दे रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट ऑफ रेट ब्याज दे रहा है 3 सालों के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप चाहते हैं तो अपने पैसे को आप यहाँ पे एफडी कर सकते हैं इन बैंकों में। तो इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे कि एफडी से रिलेटेड अगर एफडी आप करते हैं माने पंजाब नेशनल बैंक में, SBI में, तो सारे बैंकों को हम इस चैनल पे वीडियो को कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है अगर हम एफडी करते हैं तो हमारे पैसे का कितना इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलता है, तो वो भी चीज़ हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप 1 लाख रुपये एफडी करते हैं यहाँ पे 1 साल के लिए है माने 6.5% है, तो आपको उसमें 6,500 रुपये आपको मिलेगा ब्याज। सिंपल सा है। 1 साल के बाद 3 साल के लिए करेंगे तो यहाँ पे इसको आप जोड़ लेंगे 21,000 रुपये मिलेंगे आपको 1 लाख रुपए पर। इस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 10 लाख 5 लाख एफडी कर रहे हैं 5 साल के लिए 4 साल के लिए इसमें से किसी भी बैंक में, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।